गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। अब हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। जो शिव पुराण की कथा को प्रतिदिन सुनते हैं, भोले बाबा उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, निर्धन को धन देते हैं, जो कर्जवान होते हैं उन्हें कर्जों से मुक्ति प्रदान करते हैं, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, जिनकी शादी नहीं होती उनकी शादी भी हो जाती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज हम आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग के महात्म वर्णन के क्रम में राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर गोप का वृत्तांत सुनाते हैं। तो आप मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। ऋषि बोले, हे महामत्ते, भक्तजनों की रक्षा करने वाले महाकाल नाम से विराजमान ज्योतिर्लिंग के महात्म का पुनः वर्णन कीजिए। सोजे बोले, हे ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का भक्तिवर्धक महात्म आदर पूर्वक सुनिए। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा था, जो सभी शास्त्रों के तात्पर्य को तत्वतः यानी तत्व से जानने वाला से भक्त तथा जितेंद्रिय था। उस राजा का मित्र महादेव के गणों में प्रमुख मणिभद्र नामक गण था। वह समस्त लोगों द्वारा नमस्कृत था। किसी समय उदार बुद्धि वाले उस गणाध्यक्ष मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उसे चिंतामणि नामक उत्तम मणि प्रदान की। सूर्य सदृश प्रकाश करने वाली वह मणि कौस्तुभ मणि के समान ध्यान करने, दर्शन करने तथा सुनने मात्र से निश्चय ही कल्याण प्रदान करती थी। उसके प्रकाश तल का स्पर्श पाते ही कांसा, तांबा, लोहा, सीसा, पाषाण तथा अन्य धातु खनिज आदि भी शीघ्र ही स्वर्ण हो जाते थे। उस चिंतामणि को गले में धारण करके वह परम से भक्त राजा चंद्रसेन इस प्रकार शोभित होता था, जैसे देवगणों के बीच सूर्य शोभित होते हैं। चिंतामणि से युक्त ग्रीवा वाले नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के विषय में सुनकर पृथ्वी के समान राजा उस मणि को लेने के लिए आतुर मन वाले हो गए। उन मूर्ख एवं मत्सरग्रस्त राजाओं ने देवलब्ध उस मणि को अनेक उपायों के द्वारा चंद्रसेन से मांगा, किंतु हे ब्राह्मणों, महाकाल में दृढ़ भक्ति रखने वाले उस चंद्रसेन ने सभी राजाओं की याचना निष्फल कर दी। तब राजा चंद्रसेन से इस प्रकार तिरस्कृत हुए सभी देशों के समस्त राजाओं ने खलबली मचा दी। इसके बाद वे सभी राजा चतुरंगनी सेना से युक्त होकर उस चंद्रसेन को युद्ध में जीतने के लिए भली भांति उद्धत हो गए। आपस में मिले हुए उन सभी राजाओं ने एक दूसरे को संकेत से अपना मनोभाव समझाकर बहुत सारे सैनिकों के साथ मिलकर उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। तब अपनी नगरी को समस्त राजाओं के द्वारा घिरे देखकर वह राजा उन्हीं महाकालेश्वर की शरण में गया। वह राजा निर्विकल्प होकर तथा निराहार रहकर दृढ़ निश्चय पूर्वक एकाग्रचित्त हो दिन रात महाकाल का अर्जन करने लगा। इसके बाद
महाकाल भगवान शिव जी ने प्रसन्नचित्त होकर उस राजा की रक्षा करने के लिए जो उपाय किया उसे आप लोग ध्यानपूर्वक और आदरपूर्वक सुनिए। हे विप्रो, उसी समय कोई ग्वालिन बाल सहित उस उत्तम नगर में घूमती हुई महाकाल के निकट पहुंची। 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक को लिए हुए वह विधवा ग्वालिन राजा के द्वारा की जाती हुई महाकाल की पूजा को आदरपूर्वक देखने लगी। राजा के द्वारा की गई उस आश्चर्यजनक शिव पूजा को देख करके शिव जी को प्रणाम कर वह पुनः अपने शिविर में लौट गई। ये सब अच्छी तरह देखकर उस गोपी पुत्र ने कौतूहलवश उस शिव पूजन को करने का विचार किया। उसने अपनी शिविर के सन्निकट किसी दूसरे सूने शिविर में अत्यंत मनोहर पाखंड लाकर भक्तिपूर्वक उसे स्थापित किया और गंध, आभूषण, वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत आदि कृत्रिम द्रव्यों से शिव जी का पूजन कर नैवेद्य भी चढ़ाया। उन्हें मनोहर बेलपत्रों एवं पुष्पों से बार बार शिव पूजन कर अनेक प्रकार का नृत्य करके शिव को बार बार प्रणाम किया। उसी समय उस ग्वालिन ने शिव में आसक्त हुए श्रेष्ठ मन वाले अपने पुत्र को सने से भोजन के लिए बुलाया। जब शिव भक्ति में सने हुए चित्त वाले उस बालक ने बार बार बुलाए जाने पर भी भोजन की इच्छा नहीं की, तब उसकी माता स्वयं वहाँ गई। आंखें बंद किए हुए उसे शिव जी के आगे बैठा हुआ देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचा और क्रोधपूर्वक मारा, किंतु खींचने और मारने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने शिवलिंग को दूर फेंककर उसकी पूजा को नष्ट कर दिया। इसके बाद हाय हाय कहकर दुखी होते हुए अपने पुत्र को झड़ककर क्रोध युक्त वह ग्वालिन पुनः अपने घर में प्रविष्ट हो गई। तब वह बालक अपनी माता के द्वारा भगवान शिव के पूजन को नष्ट किया गया देखकर देव देव इस प्रकार कहकर चीखने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद शोकाकुल होने के कारण वह सहसा मूर्छित हो गया। फिर 2 घड़ी बाद चेतना में आने पर उसने अपने दोनों नेत्र खोले। शिव जी की कृपा से उसी क्षण वहाँ पर महाकाल का सुंदर शिविर देवालय बन गया, जिसे उस बालक ने देखा। उस शिवालय के स्वर्ण में बड़े बड़े दरवाजे थे, उसमें सुंदर किवाड़ तथा बंधनवार लगे हुए थे और वह बहुमूल्य इंद्रनील मणि तथा उज्ज्वल हीरे की वेदी से सुशोभित हो रहा था। वह विचित्र युक्त बहुत से तप्त स्वर्ण निमित्त कलशों से युक्त था और मणि के खंभों से जगमगाते हुए तथा स्फटिक मणि के बने हुए भूतल फर्श से शोभायमान हो रहा था। उस गोपी पुत्र ने उस देवालय के बीच में कृपा निधि शिवजी का रत्न में ज्योतिर्लिंग देखा, जो उसकी पूजन सामग्री से सर्वदा अलंकृत था। ये सब देख वे बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उठकर आनंद सागर में मानो निमग्न हो गया। तदंतर बारंबार शिव की स्तुति तथा प्रणाम करके सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से अपने शिविर में चला गया। वहाँ जाकर उसने शीघ्र ही इंद्रनगर के समान स्वर्ण से बने हुए विचित्रता से युक्त तथा अत्यंत उज्ज्वल अपने शिविर को देखा। उसने सायंकाल के समय प्रसन्न हो मणियों एवं स्वर्ण से रचित सर्व शोभा संपन्न अपने भवन में प्रवेश किया। वहाँ उसने दिव्य लक्षणों वाली रत्नालंकारों से जगमगाते हुए अंगों वाली तथा साक्षात सुरांगना के समान प्रतीत होती हुई अपनी माता को सोते हुए
देखा। हे विप्रो, इसके बाद आनंद से परिपूर्ण हो शिव के कृपा पात्र उस बालक ने वेगपूर्वक अपनी माता को उठाया। जब वह उठी तो सब अपूर्व अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो आनंद में निमग्न हो गई और उसने अपने पुत्र का आलिंगन किया। तब अपने पुत्र के मुख से गिरजापति की संपूर्ण कृपा को सुनकर उस ग्वालिन ने उस राजा को, जो निरंतर भगवान शिव का पूजन कर रहा था, सारा वृत्तांत बताया। नियम समाप्त होने के बाद राजा ने रात्रि में वहाँ सहसा आकर शिव को प्रसन्न करने वाली गोपिका पुत्र के उत्तम भक्ति प्रभाव को देखा। अमात्य एवं पुरोहित सहित वह धैर्यशाली राजा ये सब देखकर परमानंद सागर में डूब गया। वह राजा चंद्रसेन प्रेम से आंसू बहाता हुआ और शिव नाम का उच्चारण करता हुआ प्रेम पूर्वक उस बालक का आलिंगन करने लगा। हे ब्राह्मणों, उस समय वहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग आनंद से विभोर हो शिवजी का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार अतीव अद्भुत लीलाओं वाले शिवजी के महत्तम को देखने से आनंद मगन पुरवासियों की वह रात्रि क्षण मात्र की भांति बीत गई। इसके बाद युद्ध के लिए नगर को घेर कर स्थित हुए राजाओं ने प्रातःकाल होते ही अपने गुप्तचरों से ये समाचार सुना। तब जो राजा वहाँ आए हुए थे वे सब ये सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और एकत्रित हो आपस में कहने लगे। राजागण बोले, ये महाकालपुरी उज्जैनी का अधीश्वर राजा चंद्रसेन से भक्त होने से निश्चिंत तथा दुर्जय है। जिसकी पुरी में शिशु भी इस प्रकार के से भक्त हैं, वह राजा चंद्रसेन तो महान से भक्त होगा। निश्चय ही इसके साथ विरोध करने से तो शिवजी क्रुद्ध हो जाएंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग विनिष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें इस राजा से मेल कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर शिवजी हम लोगों पर महती कृपा करेंगे। सूत बोले, इस प्रकार निश्चय कर उन राजाओं ने वैर भाव को त्याग दिया। उनका अंतःकरण पवित्र हो गया और उन लोगों ने परम प्रसन्न होकर अपने अपने हाथों से अस्त्रों का त्याग कर दिया। उन राजाओं ने महाकाल के रम्यपुरी में प्रवेश किया और चंद्रसेन की आज्ञा लेकर महाकाल का भली भांति पूजन किया। इसके बाद वे सभी राजा ग्वालिन के घर गए और दिव्य तथा महान समृद्धि वाले उसके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। चंद्रसेन के द्वारा उन राजाओं की अगवानी तथा भली भांति पूजा किए जाने के उपरांत उसके द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य आसनों से बैठे हुए वे राजागण शिव जी की महिमा को देखकर अत्यंत विस्मित तथा प्रसन्न हो गए। गोपपुत्र पर हुई कृपा से उत्पन्न हुए शिवालय तथा उसमें प्रतिष्ठित शिवलिंग को देखकर शिव जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा हो गई। तब शिव की कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा वाले उन सभी राजाओं ने प्रसन्न होकर उस गोप कुमार को बहुत सी वस्तुएं दी। उन राजाओं ने समस्त देशों में जो जो बहुत से गोप रहते थे उन सब का उसे राजा बना दिया। इसी बीच सभी देवगणों से पूजित वानराधिपति तेजस्वी हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। हनुमान जी के प्रकट हो जाने से सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए और वे उठकर भक्ति भाव से समन्वित हो उन्हें प्रणाम करने लगे। उन सभी के बीच में विराजमान हनुमान जी उनसे पूजित हो उस गोप पुत्र का आलिंगन कर राजाओं की ओर देख करके ये कहने लगे। हनुमान जी बोले, हे राजाओं, आप सभी लोग तथा दूसरे देहधारी भी सुने। जो भी शरीरधारी प्राणी हैं उनका शरणदाता
शिव के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। इसी प्रकार इस गोप पुत्र ने भाग्य से शिव पूजा को देखकर बिना मंत्र के ही कल्याणकारी शिव का पूजन कर उन्हें प्राप्त कर लिया। शिव जी का ये श्रेष्ठ भक्त गोपों की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा और इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। इसके वंश की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नामक गोप उत्पन्न होंगे, जिनके पुत्र रूप में श्री कृष्ण नाम से साक्षात नारायण ही अवतीर्ण होंगे। आज से लेकर ये गोप कुमार इस लोक में श्री कर नाम से महती लोक प्रसिद्धि प्राप्त होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अंजनी पुत्र शिवावतार कपीश्वर हनुमान जी ने सभी राजाओं तथा चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देखा। इसके बाद उन्होंने बुद्धिमान गोपुत्र श्री कर को प्रेम पूर्वक शिव जी को प्रिय लगने वाले शिवाचार का उपदेश दिया। हे द्विजो, उसके अनंतर अति हर्षित हुए हनुमान जी सभी राजाओं चंद्रसेन तथा श्रीकर आदि के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद चंद्रसेन के द्वारा सत्कृत हो प्रसन्न हुए सभी राजा उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। परम तेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी से उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शिव पूजन करने लगा। इस प्रकार महाराज चंद्रसेन तथा गोपुत्र श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रीति से महाकाल की उपासना करने लगे। कुछ समय के बाद वह श्रीकर तथा राजा चंद्रसेन भी महाकाल की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग सज्जनों को शुभ गति देने वाला, सभी दुष्टों का वध करने वाला, कल्याणकारी तथा भक्तों के ऊपर दया करने वाला है। हे द्विजो, मैंने अत्यंत पवित्र गोपनीय सभी प्रकार के सुखों को देने वाले, स्वर्ग को प्रदान करने वाले तथा शिव में भक्ति को बढ़ाने वाले इस आख्यान का वर्णन किया। अब हम आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म का वर्णन सुनाते हैं। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त जनों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा सुनाई। हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, अब कृपा करके ओंकार में विद्यमान समस्त पापों को दूर करने वाले परमेश नामक चतुर्थ ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, हे महर्षियों, ओंकार में जिस तरह से परमेश अमरेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई, उसे मैं प्रसन्नतापूर्वक आप लोगों से कह रहा हूँ। आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। किसी समय महाभक्ति संपन्न भगवान नारद मुनि ने गौकर्णेश्वर नामक शिव के समीप जाकर बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा की। इसके बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहाँ से विंध्य पर्वत पर आए। वहाँ उस श्रेष्ठ पर्वत ने बड़े आदर के साथ उनकी पूजा की। मैं सब प्रकार से पूर्ण हूँ और मुझ में किंचन मात्र भी न्यूनता नहीं है। इस अहम भाव से ग्रस्त होकर वह नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। उसके इस प्रकार के अभिमान को देखकर अभिमान को चूर्ण करने वाले नारद जी निश्वास लेकर स्थिर रहे। तब विंध्य ने ये कहा। विंध्य बोला, हे देव ऋषि, आपको मुझ में कौन सी कमी दिखाई दी जिससे आप निश्वास लेकर दुखी हो रहे हैं। ये सुनकर उन महामुनि नारद ने ये वचन कहा कि हे विंध्य, यद्यपि तुम में सभी प्रकार के गुण हैं, किंतु सुमेरु तुमसे भी ऊंचा है। वहाँ देवगणों का निवास है, किंतु तुम पर देवगण निवास नहीं करते।
सोची बोले, ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही वहाँ से चले गए। तब विंध्याचल दुखी हो विचार करने लगा, ओह मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करते हुए तप करूँगा। इस प्रकार अपने मन में सोचकर वे शिव जी की शरण में गया। वह प्रसन्नता पूर्वक वहाँ पहुँचा जहाँ ओंकारेश्वर शिव स्थित थे। उसने वहाँ पर शिव की एक पार्थिव मूर्ति बनाई। 6 महीने तक लगातार शिव आराधन करते हुए वह शिव ध्यान में लीन रहा और तप स्थान से किंचन मात्र विचलित नहीं हुआ। विंध्य के इस तप को देखकर शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने योगियों के लिए भी दुर्लभ अपने स्वरूप का उसे दर्शन कराया। उसके अनंतर प्रसन्न हुए शिवजी ने कहा कि मनो अभिलाषित वर मांगो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, मैं भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाला हूँ। विंध्य बोला, हे देवेश, हे शंभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा कार्य सिद्ध करने वाली अभिलाषित बुद्धि प्रदान कीजिए, आप सदैव भक्तवत्सल हैं। सोजी बोले, ये सुनकर भगवान शिव जी देर तक अपने मन में विचार करते रहे कि मूर्ख बुद्धि वाला ये विंध्य दूसरों के दुख देने वाला वर चाहता है। अब मैं क्या करूं जिससे मेरे वरदान से इसका कल्याण हो और मेरे द्वारा दिए गए वर से दूसरों को पीड़ा न पहुँचे। सोजी बोले, तथापि शिव ने उसे यह उत्तम वरदान दिया कि हे पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। इसी समय देवताओं और विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषियों ने शिव जी की पूजा कर कहा कि हे प्रभु, आप यहीं स्थिर रहें। देवगणों का ये वचन सुनकर हर्षित हुए परमेश्वर ने लोक कल्याण के लिए प्रेम पूर्वक वैसा ही किया। ओंकार नामक जो एक लिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में स्थित सदाशिव ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और जो पार्थिव में प्रकट हुए वे परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे द्विजो, वे दोनों ही लिंग भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले तथा भुक्ति और मुक्ति देने वाले हैं। तब देवताओं एवं ऋषियों ने उनकी पूजा की तथा उन वृषभ ध्वज को प्रसन्न करके अनेक वरदान प्राप्त किए। इसके बाद देवता अपने अपने स्थान को चले गए। हे द्विजो, विंध्य भी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपना कार्य सिद्ध किया और दुख का परित्याग कर दिया। हे द्विजो, इस प्रकार शिव जी की पूजा करता है वह माता के गर्भ में उन्हें निवास नहीं करता और उसका जो अभिष्ट फल है उसे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सोजी बोले, इस प्रकार मैंने ओंकारेश्वर का संपूर्ण महात्म आप लोगों से कहा। अब इसके अनंतर केदारेश्वर नामक श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूँगा। सोजी बोले, हे द्विजो, विष्णु के नर नारायण नामक जिन 2 अवतारों ने भारतवर्ष के अंतर्गत भरत खंड में स्थित बद्रिका आश्रम में तप किया था, उनके द्वारा पूजन हेतु प्रार्थना किए जाने पर भक्त के वशीभूत होने के कारण सदाशिव नित्य इनके पार्थिव लिंग में विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार शिव की पूजा करते हुए उन परम शिव भक्त विष्णु के अवतार भूत धर्म पुत्र नर नारायण का बहुत समय बीत गया। किसी समय प्रसन्न हुए परमेश्वर ने कहा, मैं आप दोनों पर प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। तब उनके इस प्रकार कहने पर स्वयं नर नारायण ने लोक कल्याण की कामना से ये वचन कहा। नर नारायण बोले, हे देवेश, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा के निमित्त स्वयं यहीं पर निवास करें। सूजी बोले, तब उन दोनों
के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हिमाच्छादित उस केदार क्षेत्र में स्वयं महेश्वर सदाशिव ज्योति रूप से विराजमान हो गए। इस प्रकार उनसे पूजित होकर संपूर्ण संकट तथा भय को दूर करने वाले शिव जी लोक का कल्याण करने के लिए एवं भक्तों को दर्शन देने के लिए वहाँ केदारेश्वर नाम से स्वयं स्थित हो गए। वे दर्शन तथा पूजन करने से अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इनका पूजन सभी देवता तथा पुरातन ऋषि भी करते हैं और वे भली भांति प्रसन्न हुए महेश्वर से मनोभिलषित वर प्राप्त करते हैं। बद्रिकाश्रम के निवासी भी सदा शिव की नित्य पूजा करने का वांछित फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे सदाशिव सदैव अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। उस दिन से लेकर जिसने भी भक्ति से केदारेश्वर की पूजा की उसे सपन में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। पांडवों को देखकर जिन्होंने माया से महिष का रूप धारण कर पलायन किया था और जब उन पांडवों ने महिष रूपधारी उन शिव को तथा उनकी पूंछ भी पकड़ ली, तब वे उन पांडवों के प्रार्थना करने पर नीचे की ओर मुख कर वहीं स्थित हो गए। भक्तवत्सल नाम वाले सदाशिव उसी रूप में वहाँ विराजमान हुए। उस रूप का शिरोभाग नेपाल यानी नेपाल में प्रकट हुआ। उसके बाद शिव जी ने उन्हें पांडवों को पूजन करने की आज्ञा प्रदान की। तब उनके द्वारा पूजित होकर शिव जी ने उन्हें अनेक वरदान दिए और स्वयं वहीं स्थित हो गए। पांडव भी उनकी पूजा कर प्रसन्न होकर सभी मनोवांछित फल प्राप्त करके समस्त दुखों से मुक्त होकर वहाँ से चले गए। भारतवासी लोगों द्वारा उस केदारेश्वर क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर की नित्य पूजा की जाती है। जो शिव प्रेमी वहाँ का शिव रूप युक्त कंकण उन्हें प्रदान करता है, वह शिव जी के समीप जाकर उनके उस रूप को देखकर सभी पापों से छूट जाता है। बद्री वन की यात्रा करता है, वह भी जीवन मुक्त हो जाता है। वहाँ नर नारायण तथा केदारेश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। केदारेश्वर के जो भक्त उनकी यात्रा करते हुए मार्ग में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे भी मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय तनिक भी नहीं है। वहाँ जाकर प्रसन्नता से युक्त होकर केदारेश्वर का पूजन कर तथा वहाँ का जल पीकर मनुष्य पुनर्जन्म नहीं पाता। हे ब्राह्मणों, इस भरतखंड में सभी प्राणियों को नर नारायण तथा केदारेश्वर की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। वे इस भूखंड के स्वामी हैं और विशेष करके सबके स्वामी हैं। केदार नामक शंभु सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है। हे महर्षियों, आप लोगों ने जो बात पूछी थी वह सब मैंने कह दिया। इसे सुनने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संशय बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आपको भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के महात्म का वर्णन, प्रसंग में भीमासुर के उपद्रव का वर्णन की कथा सुनाते हैं। सो जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं भीम शंकर के महात्म को कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी प्रकार के अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। कामरूप नामक देश में लोक हित के कामना से साक्षात कल्याण एवं सुख के भाजन शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे। हे मुनीश्वरों, लोक कल्याण करने वाले
शंकर जी ने यहाँ जिस लिए अवतार लिया उसे आप लोग आदरपूर्वक सुनिए, मैं कह रहा हूँ। हे ब्राह्मणों, पूर्व समय में सभी प्राणियों को सदा दुख देने वाला एवं धर्म को नष्ट करने वाला भीम नाम का एक बड़ा बलवान राक्षस हुआ था। महाबलवान वह कुंभकर्ण के द्वारा करकटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था और अपनी माता के साथ सही पर्वत पर निवास करता था। संसार को भयभीत करने वाले कुंभकर्ण का राम के द्वारा वध कर दिए जाने पर वह राक्षसी स्वयं सही पर्वत पर अपने पुत्र के साथ निवास करने लगी। हे द्विजो, सारे प्राणियों को दुख देने वाले प्रचंड पराक्रमी उस भीम ने बाल्यावस्था में किसी समय अपनी माता करकटी से पूछा। भीम बोला, हे माते, मेरे पिता कौन हैं? वे कहाँ रहते हैं और तुम अकेली ही यहाँ क्यों रहती हो? मैं ये सब जानना चाहता हूँ, तुम इस समय ठीक ठीक बताओ। सूजी बोले, इस प्रकार अपने पुत्र के पूछने पर उस दुष्ट राक्षसी ने अपने पुत्र से कहा, तुम ध्यान से सुनो, मैं सब कुछ कहती हूँ। करकटी बोली, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण थे, जिन्हें राम ने उनके भाई रावण सहित मार डाला। हे तात, पूर्व काल में किसी समय वह बलवान राक्षस कुंभकर्ण यहाँ आया और उसने मेरे साथ बलपूर्वक सहवास किया। इसके बाद वह महाबली कुंभकर्ण मुझे यहीं पर छोड़कर लंकापुरी चला गया। मैंने वह लंका नहीं देखी है, अतः मैं यहाँ निवास करती हूँ। मेरे पिता का नाम करकट है तथा मेरी माता पुष्कसी कही गई है। मेरा पति विराट था, जिसे राम ने पहले ही मार दिया था। अपने प्रिय पति के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ निवास करने लगी। मेरे माता पिता को सुतीक्षण ऋषि ने भस्म कर दिया और वे मर गए। इसका कारण ये था कि वे दोनों उनको खाने के लिए गए हुए थे। तब परम तपस्वी महात्मा अगस्त शिष्य तीक्षण यानी सुतीक्षण ने क्रोधित हो उन्हें भस्म कर दिया। इस प्रकार मैं दुखी होकर बिना किसी सहायक एवं आश्रय के पहले से अकेली ही इस पर्वत पर निवास करने लगी। इस अवसर पर रावण के छोटे भाई राक्षस कुंभकर्ण ने यहाँ आकर मेरे साथ सहवास किया और वह मुझे छोड़कर चला गया। हे पुत्र, उसके बाद महाबली एवं पराक्रमी तुम उत्पन्न हुए और अब मैं तुम्हारा सहारा लेकर समय बिता रही हूँ। सूजी बोले, माता के इस वचन को सुनकर प्रबल पराक्रमी भीम कुपित हो उठा और विचार करने लगा कि अब मैं हरि के प्रति क्या करूं। इस रामचंद्र ने मेरे पिता तथा नाना का वध किया और इसने विराट का भी वध किया। इस प्रकार इसने बहुत अधिक दुख दिया है। अतः यदि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूँ तो हरि को अवश्य पीड़ा पहुँचाऊँगा। ऐसा विचार करके भीम महान तप करने के लिए चल पड़ा। उसने ब्रह्मा को उद्देश्य करके मन से उनका ध्यान करते हुए 1000 वर्ष तक महान तप किया। वह राक्षस पुत्र भीम सूर्य की ओर दृष्टि लगाए हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक पैर पर स्थित रहा। इसने इस प्रकार तप में निरत उस राक्षस के सिर से अत्यंत भयानक तेज उत्पन्न हुआ। तब उस तेज से जलते हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में
गए। इंद्र सहित उन देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। उसके अनंतर वे ब्रह्मा जी से अपना दुख कहने लगे। देवता बोले, हे ब्रह्मन, इस राक्षस का तेज सभी लोगों को पीड़ित करने के लिए उद्धत है। अतः हे विदे, वह दुष्ट तो जो मांगता है उसे वर दीजिए, नहीं तो आज हम सब उसके प्रचंड तेज से दग्ध होकर नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। सोजी बोले, उनका ये वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी उसको वर देने के लिए गए और उन्होंने ये वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे राक्षस, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो हो वह वर मांगो। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर उस राक्षस ने कहा। भीम बोला, हे देवताओं के स्वामी कमलासन ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तथा मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे अप्रतिम बल दीजिए। सोजी बोले, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी भी उसे वर देकर अपने धाम को चले गए। तब ब्रह्म देव से अतुल बल का वरदान प्राप्त कर उस गर्वयुक्त राक्षस भीम ने शीघ्र ही घर आकर माता को प्रणाम कर कहा। भीम बोला, हे माता, अब मेरे बल को देखना। मैं इंद्र आदि सभी देवताओं, विष्णु तथा उनके सहायकों का घोर विनाश करूँगा। सोजी बोले, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाले उस भीम ने सर्वप्रथम इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन्हें अपने अपने स्थान से हटाकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद सहायता हेतु देवताओं के द्वारा प्रार्थित विष्णु को भी उस दैत्य ने जीत लिया। तदंतर उसने प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतने का उपक्रम किया। वह पहले कामरूप के स्वामी सुदक्षिण को जीतने गया। वहाँ राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। असुर भीम ने ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से उस महावीर तथा शिव भक्त महाराजा को युद्ध में जीत लिया। तब उस महाभयंकर पराक्रम वाले भीम ने प्रभावशाली काम रूपेश्वर को जीतकर बांध लिया और कलेश देने लगा। हे द्विजो, उस दुष्ट भीम ने उस शिव भक्त राजा का सामग्री सहित राज्य तथा सर्वस्व छीन लिया। उसने उस धर्मात्मा से भक्त तथा धर्म प्रिय राजा को बेड़ियों से बांध दिया और एकांत में बंद कर दिया। तब वहाँ उसने अपने कल्याण की इच्छा से उत्तम पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का भजन करना प्रारंभ किया। उसने अनेक प्रकार से गंगा जी की उस समय स्तुति की। मानसिक स्नान और कर्म करके उस नृपश्रेष्ठ ने पार्थिव विधान से शिव का पूजन किया। जिस प्रकार का ध्यान विहित है वैसा ही ध्यान विधि पूर्वक करके प्रणाम, स्तोत्र पाठ, मुद्रा, आसन आदि के साथ सब कुछ करते हुए उसने प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की आराधना की। किसने की? राजा ने। हैं? राजा ने। कौन से राजा ने? इतना तो ध्यान नहीं। राजा था जो बंद कर दिया। शिव जी को भक्त थे ना। वह प्रणव के सहित पंचाक्षरी विद्या का जप करता था। उस समय उसे अन्य कार्य करने के लिए कोई अवकाश न रहा। राजा को अत्यंत प्रिय उसकी पतिव्रता पत्नी, जिसका नाम दक्षिणा था, प्रेम पूर्वक सविधि पार्थिव पूजन किया करती थी।
इस प्रकार उन दोनों पति पत्नी ने शिव आराधन में तत्पर हो भक्तों का कल्याण करने वाले शंकर की तन्मयता से सेवा की। वरदान के अभिमान से मोहित हुए उस राक्षस ने संपूर्ण यज्ञ कर्मादि धर्मों का लोप कर दिया और सब कुछ मुझे ही समर्पण करो, वह इस प्रकार का प्रचार करने लगा। हे महर्षियों, उसने दुष्ट राक्षसों की बहुत बड़ी अपनी सेना लेकर सारी पृथ्वी अपने वश में कर ली और शक्तिमान होकर वेद धर्म, शास्त्र धर्म, स्मृति धर्म एवं पुराण धर्म को लोप कर स्वयं वह सबका भोग करने लगा। हे द्विजो, उसने इंद्र सहित समस्त देवताओं तथा ऋषियों को पीड़ा पहुंचाई और उन्हें अत्यंत दुखित करके उनके स्थानों से निकाल दिया। तब व्याकुल हुए इंद्र सहित देवता तथा ऋषि ब्रह्मा और विष्णु को आगे कर शंकर की शरण में गए। उन लोगों ने महाकोशी नदी के उत्तम तट पर लोक का कल्याण करने वाले शंकर की अनेक स्तोत्रों से स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया और पार्थिव मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके क्रम से अनेक प्रकार के स्तोत्रों तथा नमस्कार आदि से उन्हें प्रसन्न किया। इस प्रकार देवगणों की स्तुति आदि से स्तुत हुए शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन देवताओं से कहा। शिव जी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, हे समस्त देवताओं एवं ऋषियों, मैं प्रसन्न हूँ। आप लोग वर मांगिए, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूँ। सो जी बोले, हे द्विजो। तब उन शिव जी के द्वारा ये वचन कहे जाने पर देवता लोग हाथ जोड़कर भली भांति प्रणाम करके शिव जी से कहने लगे। देवता बोले, हे देवेश, आप सबके मन में स्थित सारी बातें जानते हैं। आप अंतर्यामी हैं, अतः कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। हे नाथ, फिर भी सुनिए, हम लोग आपकी आज्ञा से अपना दुख निवेदन करते हैं। हे महादेव, आप अपनी कृपा दृष्टि से हमें देखिए। कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान से उन्मत्त होकर देवताओं को निरंतर पीड़ा पहुंचा रहा है। हे महेश्वर, आप दुख देने वाले उस भीम नामक राक्षस का वध कीजिए, कृपा कीजिए। हे प्रभु, इसमें विलंब न कीजिए। सो जी बोले, इस प्रकार सभी देवताओं द्वारा कहे जाने पर भक्त वत्सल शिव जी, मैं उसका वध करूँगा, ऐसा कहकर पुनः देवताओं से कहने लगे। शंभु बोले, हे देवताओं, राजा कामरूपेश्वर मेरा उत्तम भक्त है। आप लोग उससे ये कहिए, तब कार्य शीघ्र पूरा होगा। शंकर जी ने तुमसे कहा है कि हे सुदक्षिण, हे महाराज, हे काम रूपेश्वर, हे प्रभु, तुम मेरे विशेष रूप से भक्त हो, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहो। मैं ब्रह्मा से प्राप्त वर से शक्तिमान तथा तुम्हारा तिरस्कार करने वाले भीम नामक दुष्ट राक्षस का वध करूँगा, इसमें संशय नहीं है। सोजी बोले, इसके बाद उन सभी देवताओं ने हर्षित हो वहाँ जाकर शिव जी ने जो कहा था वह सब उस महाराजा से कह दिया। उससे ये कहकर वे सभी देवता तथा महर्षि परम आनंदित हुए और शीघ्र ही अपने अपने आश्रमों को चले गए। सोजी बोले, उसके बाद शिवजी भी अपने गणों को साथ लेकर राजा के कल्याण की कामना से आदरपूर्वक वहाँ गए और उसकी रक्षा के लिए गुप्त रूप से स्थित हो गए। इसी अवसर पर
काम रूपेश्वर ने महापार्थिव लिंग के आगे गहन ध्यान करना प्रारंभ किया। तभी किसी ने जाकर राक्षस से कह दिया कि वह राजा आपके निमित्त कुछ अभिचार कर्म कर रहा है। सोजी बोले, ये सुनकर राक्षस कुपित हो उठा और उसे मारने की इच्छा से हाथ में तलवार लेकर राजा के समीप गया। वहाँ जो पार्थिव शिवलिंग आदि रखा हुआ था उसे देखकर और उसके स्वरूप को देखकर उसने निश्चय कर लिया कि ये मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः मैं आज सभी सामग्री सहित इसे बलपूर्वक मार डालूंगा। इस प्रकार विचार करके अत्यंत क्रुद्ध हो राक्षस ने राजा से कहा। भीम बोला, हे दुष्टात्मा राजा, तुम इस समय क्या कर रहे हो? ये सच मुझे बता दो तो तुम्हें नहीं मारूंगा, अन्यथा निश्चय ही तुम्हारा वध कर दूंगा। सोजी बोले, उसका ये वचन सुनकर शिव में विश्वास पारायण व काम रूपेश्वर शीघ्र ही अपने मन में ये विचार करने लगा, जो होनहार है वह होकर रहेगा, उसको टालने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है और शिव को ही प्रारब्ध कहा गया है। वे दयालु शिव जी निश्चित रूप से इस पार्थिव लिंग में भी उपस्थित हैं। क्या वे मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? वह राक्षस उनके सामने क्या है, वे अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान शिव वेद में सत्य प्रतिज्ञा कहे गए हैं। वे स्वयं कहते हैं, जब कोई अत्यंत निर्दयी व्यक्ति मेरे भक्त को पीड़ित करता है तो मैं उसकी रक्षा के लिए उस दुष्ट का वध कर देता हूँ, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार धैर्य धारण कर भगवान शिव का ध्यान करते हुए वह राजा अपने मन में उत्तम भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने लगा। हे महाराज, मैं आपका हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। मैं ये सत्य कहता हूँ कि आप मेरा कल्याण कीजिए। इस प्रकार मन में ध्यान करके सत्य पास में बंधे हुए उस राजा ने राक्षस का तिरस्कार करते हुए सत्य वचन कहा। राजा बोला, हे राक्षस, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने वाले समस्त चराचर के स्वामी तथा निर्विकार भगवान शिव का भजन कर रहा हूँ। सोजी बोले, उस काम रूपेश्वर का ये वचन सुनकर क्रोध से कांपते हुए शरीर वाले उस भीम ने ये वचन कहा। भीम बोला, मैं तुम्हारे शंकर को जानता हूँ, वह मेरा क्या कर लेगा, जिसे मेरे पिता के भाई रावण ने दास की भांति स्थापित किया था। तुम उसी के बल का सहारा लेकर मुझे जीतना चाहते हो, तो अब तुम सब कुछ जीत चुके, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जब तक तुम्हारा पालन करने वाला वैसे मेरे सामने आकर दिखाई नहीं पड़ता, तब तक तुम उसे स्वामी मानकर उसकी सेवा करते रहो, अन्यथा कभी नहीं कर सकोगे। हे राजन, उसे मेरे द्वारा देख लेने से सब कुछ भली भांति स्पष्ट हो जाएगा। अतः तुम शिव जी के इस रूप को दूर कर दो, अन्यथा तुम्हें आज अवश्य ही भय होगा, इसमें संशय नहीं है। भयंकर पराक्रम वाला मैं तुम्हारे स्वामी को तीक्ष्ण चपेटा करूँगा। सोजी बोले, उसका ये वचन सुनकर शिव के प्रति आस्था वाले राजा काम रूपेश्वर ने भीम से शीघ्र ही ये दृढ़ वचन कहा। राजा बोला, हे राक्षस, मैं नीच एवं दुष्ट जो भी हूँ, किंतु शिव का त्याग कभी नहीं करूँगा, और मेरे स्वामी भी सर्वश्रेष्ठ हैं, वे मेरा त्याग कभी नहीं करेंगे।
सोजी बोले, इस प्रकार उस शिव भक्त राजा की बात सुनकर उस भीम राक्षस ने हंसकर शीघ्र ही उस राजा से कहा। भीम बोला, ये मत होकर वह नित्य भीख मांगता रहता है, उसे तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है। भक्तों की रक्षा करने में योगियों की क्या निष्ठा होगी। ऐसा विचार कर तुम सब प्रकार से उससे दूर रहो। मैं और तुम्हारा वह स्वामी परस्पर युद्ध करेंगे। सोजी बोले, उसके बाद इस प्रकार कहे जाने पर शिव भक्त तथा दृढ़ व्रत वाले उस श्रेष्ठ राजा ने निडर होकर सदा जगत को दुख देने वाले भीम से कहा। राजा बोला, हे दुष्टात्मा राक्षस, सुनो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम जो ये विकर्म करते हो उसमें तुम समर्थ कहाँ से हुए हो। सोजी बोले, उसके इस प्रकार कहने पर सेना लेकर आए हुए भीम ने उस राजा को धमकाकर अपने भयंकर कृपाण से पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया और राक्षसों के साथ उस महाबली भीम ने हंसकर कहा, अब तुम भक्तों को सुख देने वाला अपने स्वामी का बल देखो। हे द्विजो, जब तक कि उस तलवार से पार्थिव का स्पर्श भी नहीं किया तब तक उस पार्थिव लिंग से शिवजी स्वयं प्रकट हो गए। शिवजी बोले, हे भीम, देखो, मैं ईश्वर हूँ। मैं राजा की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही ये व्रत है कि मैं सदा भक्तों की रक्षा करता हूँ। अतः अब तुम भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल को शीघ्र देखो। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने पिनाक धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने पुनः अपना त्रिशूल फेंका। शिवजी ने उस दुष्ट के उस त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर दिए। हे द्विजो, तब उस दुष्ट ने शिवजी के ऊपर अपनी शक्ति से प्रहार किया। शिवजी ने शीघ्रता से अपने बाणों से उसके भी लाखों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात उसने शिवजी के ऊपर पट्टिस से प्रहार किया। तब शिवजी ने त्रिशूल से पट्टिस को तिल के समान खंड खंड कर दिया। उसके बाद शिव के गणों तथा राक्षसों के बीच घोर युद्ध होने लगा, जो देखने वालों को भय उत्पन्न करने वाला था। इसके बाद तो उससे सारी पृथ्वी क्षण भर में व्याकुल हो उठी और पर्वतों सहित सभी समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। सभी देवता तथा ऋषि अत्यंत व्याकुल हो गए और आपस में कहने लगे कि हम लोगों ने व्यर्थ ही शिव से प्रार्थना की। इसी बीच नारद जी आकर के दुख को नष्ट करने वाले शिव जी से हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले, हे नाथ, हे विभ्रम कारक, आप क्षमा करें। क्या तृण पर कुठार का प्रयोग करना उचित है? अतः आप शीघ्र ही इसका वध कीजिए। तब नारद जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर प्रभु शिव ने अपने हुंकार रूपी अस्त्र से समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। हे मुनि, इस प्रकार शिव के द्वारा वे सभी राक्षस क्षण मात्र में सभी देवताओं के देखते देखते दग्ध कर दिए गए। जिस प्रकार दावानल से उत्पन्न अग्नि वन को जला डालती है, वैसे ही कुपित शिवजी ने राक्षसों की सेना को क्षण भर में जला दिया। उस समय किसी को ज्ञात न हुआ कि भीम को भस्म कौन सी है, यानी भीम की भस्म कौन सी है। वह परिवार सहित भस्म हो गया। उसका नाम भी कहीं सुनाई नहीं पड़ता था। इसके बाद शिव जी की कृपा से सभी मुनीश्वरों
तथा इंद्र आदि सभी देवताओं को शांति प्राप्त हुई और सारा जगत स्वस्थ हो गया। उस समय महेश्वर के क्रोध की ज्वाला एक वन से दूसरे वन तक फैलने लगी। इससे राक्षसों की वह संपूर्ण भस्म वन में सभी जगह व्याप्त हो गई। उससे अनेक कार्य संपन्न करने वाली ऐसी औषधियाँ उत्पन्न हुई जिनके प्रभाव से मनुष्यों के रूप तथा वेश भिन्न भिन्न रूप में बदल जाते हैं। हे द्विजो, उन औषधियों से भूत प्रेत पिशाच आदि दूर भाग जाते हैं। जगत का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उन औषधियों से न होता हो। उसके बाद उन देवताओं एवं ऋषियों ने शिवजी से विशेष रूप से प्रार्थना की। संसार को सुख देने वाले और देने के लिए आप स्वामी को अब यहीं निवास करना चाहिए। निर्मल तथा पराक्रमहीन लोगों को दुख देने वाला ये बड़ा कुत्सित देश है। आपके दर्शन से उन लोगों का कल्याण होगा। आप भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध होंगे और सब कुछ सिद्ध करेंगे। सभी आपत्तियों को दूर करने वाला ये लिंग सदा पूजा यानी पूज्य होगा। सोजी बोले, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर लोकहित करने वाले स्वतंत्र तथा भक्त वत्सल शिवजी प्रेम पूर्वक वहीं पर स्थित हो गए। कल हम आपको परब्रह्म परमात्मा का शिव शक्ति रूप से प्राकट्य, पंच कोशात्मिका, काशी का अवतरण, शिव द्वारा अभिमुक्त लिंग की स्थापना और काशी की महिमा तथा काशी में रुद्र के आगमन की कथा सुनाएंगे। सोजी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषिगण, अब विश्वेश्वर के महापापनाशक महात्म का वर्णन करूँगा। आप लोग सुने। संसार में जो कुछ भी वस्तु मात्र दिखाई देता है वह चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन है। अपने केवल्य अद्वैत भाव में ही रमने वाले उस अद्वितीय परमेश्वर को दूसरा रूप वाला होने की इच्छा हुई। वही सैगुण हो गया जो शिव नाम से कहा जाता है। वे ही स्त्री तथा पुरुष के भेद से दो रूपों में हो गए। उनमें जो पुरुष था वह शिव कहा गया एवं जो स्त्री थी वह शक्ति कही गई। तभी कहते शिव शक्ति। ऐसे समझो कि ये शरीर है, ठीक है, तो ये कौन है? ये शिव है, ठीक है। और इसमें से एक की मात्रा निकाल दो तो क्या बन जाएगा? सब। जब वो सांस आएगी वो शक्ति आएगी। भाई किसी में शक्ति दे दो तभी तो वो शिव शक्ति बनेगी। तो वो शिव और शक्ति, शिव की शक्ति, तो वो शिव की शक्ति पार्वती, ठीक है। तो उस शक्ति से ही तो ये हाथ चल रहा है, आँख भी चल रही है, मुंह भी चल रहा है। वो शक्ति गई तो सब हो गया। तो ये शरीर जो है पुरुष है और ये सांसें हमारी जो चल रही हैं, जो हमारे अंदर जो शक्ति है वो स्त्री है। हे मुनि सत्तमो, उन दोनों अदृष्ट चित्त तथा आनंद स्वरूप शिव शक्ति द्वारा स्वभाव से प्रकृति तथा पुरुष भी निर्मित किए गए। हे द्विजो, जब इस प्रकृति एवं पुरुष ने अपने जननी एवं जनक को नहीं देखा तब वे महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से
आकाशवाणी उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? कि तुम दोनों तप करो। क्या करो? उसी से उत्तम सृष्टि होगी। इससे आगे का भाग कल हम सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर